हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं अनसिबल। तो दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं। आज हम एक मशीन क्रिएट करके देखेंगे। जो आपने जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो कोई भी कहीं मैंने देखा है कि मशीन क्रिएट करना कम बताते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ हम, ठीक है। अल्पाइन की जो वेबसाइट है अल्पाइन लिनक्स में जाएंगे और वहाँ से हम एक इमेज इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लेंगे अल्पाइन, ठीक है। 150 करीबन 156 के आसपास पड़ेगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिटहब पर एक पेज है मेरा अनसिबल का, और यहाँ सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। लिनक्स पर जाएंगे तो लिनक्स पर, और अनसिबल पर जाएंगे तो अनसिबल पर। तो मेन चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर 3 मशीन क्रिएट की हुई हैं पहले से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मशीन क्रिएट करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, वहाँ पर ये मशीन क्रिएट करना कोई नहीं बता रहा है, ठीक है, अधिकतर। तो मशीन क्रिएट करना मैंने नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर आपको वही दिखा रहा हूँ कि मशीन कैसे बनेगी। तो एक सैम्पल तौर पर मैं मशीन बनाता हूँ। मैंने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लिया और मैं एक मशीन बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मशीन का नेम देता हूँ सैम्पल वीएम, और ये मशीन कहाँ रखनी है मुझे उस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया। तो एक सिंपल सा स्टेप्स है कि अगर आप मेरे पास 8 GB रैम है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। तो मैं उसके हिसाब से अगर 3 मशीन बनाता हूँ तो लाइट मशीन बनाऊँगा तभी मैं काम कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ लिनक्स, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और ये मैं मेमोरी साइज ये रखता हूँ। हार्ड डिस्क में क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क, और यहाँ पर ले लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, ये क्लिक डायनेमिकली ले लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं, आप चेंज कर सकते हैं जो लोकेशन एंड साइज होगा, फाइल का जो साइज होगा वो मैंने 10 GB ले लिया है, जो मेरी एक डिस्क बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल डिस्क, जहाँ पर ये लिनक्स इंस्टॉल होगा। तो यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये सब चीज़ है साटा, ठीक है। वो ठीक है, मशीन का मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन मुझे अभी एक ISO इमेज और लेनी होगी, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा लिनक्स, अल्पाइन लिनक्स। तो दोस्तों, यह 3 मशीन में देख रहे हैं आप, पहले से बना चुका हूँ। कंट्रोल नोड, मैनेज्ड नोड 1, मैनेज नोड 2, ठीक है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने वो मशीन यहाँ पर ये क्लिक किया, मदरबोर्ड पर गया, तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। यहाँ पर माउस की हो जाएगी, माउस के लिए अगर की अगर मशीन पे चलाना है तो। अब यहाँ पर ये मशीन बन गई। अब ऊपर मैं जाता हूँ सीडी पर, ठीक है, जो सीडी का आइकन है, और यहाँ मैं अपनी ISO इमेज को दे देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप विंडोज़ 10 डालते हो ना, या विंडोज़ सिस्टम में, तो एक बूटेबल सीडी लाते हो विंडोज़ की, उसके बाद अपनी हार्ड डिस्क पर इसको इंस्टॉलेशन चलाते हो और आपकी हार्ड डिस्क पर वो इंस्टॉल हो जाती है। ठीक वही प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर उसकी जगह ISO इमेज लिया। ISO इमेज से मैं, जो एक मैंने डिस्क बनाई है 10 GB की, नीचे मशीन बना रहा हूँ कहने वाला मशीन, तो ये हम उस पर इंस्टॉल कर लेंगे इसको। उसके बाद इस इमेज को, ISO इमेज को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो मशीन बनी है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे मशीन हमारी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा, मैं यहाँ पे रूट लिख देता हूँ, मैं स्विच पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब बॉक्स को तो इस तरह से कुछ लगेगा, तो मैं यहाँ रूट रूट लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लॉगिन के लिए। और उसके बाद सेटअप, मैं सेटअप लिखूंगा। ऊपर लिखा हुआ देखो, सेटअप डैश अल्पाइन, ऊपर लिखा हुआ आप राइट साइड में देखिएगा, ठीक है, इस तरह होगा। अब ये कीबोर्ड लेआउट में मैं UN करके लिख देता हूँ कुछ, आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। वैसे यहाँ पे EN होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। सेलेक्ट वेरिएंट, और यहाँ फिर वही डाल देता हूँ। एंटर सिस्टम, होस्ट नेम डाल देता हूँ सैम्पल, ठीक है, VM। और ये डिफ़ॉल्ट, ये भी डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, और मैं ये भी ठीक है। इसके बाद पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड सेट कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ टाइम जोन में मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तो ये मुझे लिस्ट दिखा देगा। एशिया में यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो यहाँ पर ये सब टाइम जोन दिखा देगा। तो मैं कोलकाता डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ क्रोमनी, और ठीक है, क्रोनी को डिफ़ॉल्ट रखा। अब यहाँ 70 तक आप एंटर कीजिएगा, 70 आ जाएगा तो 71 पर धीरे से एंटर करना है। तो ये देखिए, ये एंटर किया मैंने, ये डिफ़ॉल्ट, ये अब ये कह रहा है सेटअप यूजर सेटअप करेंगे। तो मैं यूजर का नाम सैम्पल ले लेता हूँ, और यहाँ पर यूजर का फुल नेम ले लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सी इमेज ले रहे हैं, और अल्पाइन लिनक्स की ये पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये SS के लिए मैं डिफ़ॉल्ट, ये भी डिफ़ॉल्ट ओपन SSH। और ये भी यहाँ पर पूछ रहा है कि अवेलेबल डिस्क, तो मैं SDA कर लेता हूँ। जो मेरे पास SDA मैंने 10 GB की सेट किया था मैंने, ऊपर लेफ्ट साइड में देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ SDA, तो मैं उसके बाद मैंने किया SYS वुड यू लाइक टू। और यहाँ पर कह रहा है कि पूरी जो आपने 10 GB की डिस्क लिया उसको इरेज करके हम दोबारा से इरेज करके कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वो डिस्क को इरेज करेगा, उसके बाद वो लिनक्स जो होगा हमारा इस पर
इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था एक सिंपल सा। तो यहाँ मैंने पहले से फिर बता देता हूँ, 3 मशीन मैंने यहाँ बनाई है। तो 3 मशीन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, सिर्फ 8 GB की रैम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्पाइन लिनक्स को मैंने इंस्टॉल किया। अभी मैंने गूगल पे दिखाया था आपको, जाकर अल्पाइन लिनक्स पर जाएंगे तो वहाँ से स्टैंडर्ड पर क्लिक करके वहाँ से मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली थी, और उसी से मैं अपने यहाँ पर एक मशीन तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, एक मशीन का नाम मैंने कंट्रोल नोड रखा, क्योंकि उस पर एनसिबल इंस्टॉल करूँगा मैं, और पाइथन 3 तो खुद ही उस पर आ जाएगा उसी के साथ। मैनेज नोड 1 मैनेज नोड 2 पर मैंने पाइथन मैंने डाल दिया। ठीक है, पाइथन 3। अब ये सिंपल सा एक प्रोसेस था। मशीन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मैंने कई वीडियो देखे, वहाँ पर मशीन नहीं बता रहा कोई बनाना। ठीक है, उससे परेशानी हो रही है कि अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो लाइट वेट हम कैसे यूज़ करें। तो ये मैं अपने लोकल पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। और इसी तरह से अगर आप AWS यानी क्लाउड पर जाएंगे तो वहाँ भी आप 3 वर्चुअल मशीन बनाएंगे, और उसमें एक मशीन में डालेंगे आप एंसिबल, और ठीक है ना, और पाइथन, और दूसरे 2 मशीन होंगी या 4,000 होंगी, वहाँ पर आपका इंस्टॉल कर लेंगे आप पाइथन। तो पाइथन होना जरूरी है। और दूसरा मेन ये है कि दोस्तों ये सेम नेटवर्क में होनी चाहिए, तीनों मशीन या 1000 लाख जितनी मशीन है वो सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, 100% कंप्लीट हो गया, प्रोसेस आगे चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिएगा सैम्पल VM ये करके नाम आ रहा है होस्ट। मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ मशीन को। तो पहले मशीन को बंद कर लेता हूँ, पावर ऑफ लिखेंगे, मशीन बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया था, अभी हमारा काम पूरा हो गया, तो अब हमें इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, ISO इमेज की। तो जो डिस्क देख रहे हैं बूट ऑर्डर, यहाँ से मैं डिस्क को हटा देता हूँ, मैं अनटिक कर लेता हूँ। फ्लॉपी की ज़रूरत नहीं है। अब जो हार्ड डिस्क है जहाँ पर मेरी मशीन तैयार हो गई है, तो मैं उस पर, ठीक है, मैं स्विच पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से हमारा फिर से मशीन मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। और 2-3 सेटिंग और है इसमें, ध्यान रहे। ये अधिकतर मैंने देखा कि अगर ये चीज़ अगर पहले पता चल जाए हमें तो आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन तो आसान होता है। तो यहाँ इस तरह जाएंगे, रूट और पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा, होस्ट नेम इस तरह चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मुझे अब जाना है ETC के अंदर। ETC के अंदर आपको APK मिलेगा, लेफ्ट साइड में ऊपर देखिएगा। AP के अंदर मुझे रिपोजिटरी मिलेगा, राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, रिपोजिटरी पे मैं चला गया, और यहाँ पर मुझे अनकमेंटेड करनी होंगी कुछ लाइंस। ठीक है, तो मैं VI लिखूंगा। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 ये अनकमेंटेड कर लूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं करेंगे तो ना तो एंसिबल इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉलेशन का तो कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ना PHP ना पाइथन कोई इंस्टॉल नहीं होगा, ना एंसिबल होगा। तो अब यहाँ पर APK ऐड करके मैं, देखिए कमांड क्या होता है इसमें, APK ऐड, उसके बाद पैकेज का नाम होता है। ये होता है इंस्टॉलेशन का तरीका इसमें। और हेल्प करना चाहे तो आप इस डैश हेल्प ले सकते हैं। APK ऐड PHP 8, APK ऐड अनसिबल, इस तरह से APK ऐड पाइथन 3, इस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। ठीक है, तो डेल करना है, अगर डिलीट करना है कोई पैकेज तो DEL का यूज कर लेंगे, APK डेल करके उसके बाद पाइथन 3 या अनसिबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ APK, और APK के बाद अभी मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको बताया। मैं मशीन बंद कर दूंगा, उसके बाद में जो तीनों मशीन है मेरी पहले से तैयार है वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये एक सैंपल था। एक सेटिंग और कर लीजिएगा, ETC में जाकर SSH, और SSH के अंदर फिर SSHD _ की एक फाइल यहाँ पर होगी, देख लीजिएगा आप यहाँ पर। ये देखिएगा, मैं इसको VI करके यहाँ पर एक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर रूट परमिशन को मैं यस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ परमिट रूट लॉगिन परमिट के लिए यस कर लीजिए। तो मैं अनकमेंटेड ना करके उसको दोबारा से लाइन लिख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम अनसिबल काम करेंगे तो वहाँ पर हम उनकी IPs का काम करेंगे, वहाँ से ही हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, आप इसको ध्यान रखना, इसको यस कर देना। उसके बाद 1-2 सेटिंग हो रहा है, अगर करना चाहें तो पहले उसी को करके देखना, काम चल जाएगा। अदरवाइज ये लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड लिखा ना ऑथेंटिकेशन, यस, इसको अनकमेंट कर देना। ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन को यस कर देना, कोई बात नहीं। चलिए 2 लाइन है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको ओके करेंगे तो ये मशीन हमारी बनकर तैयार हो। इसी तरह से मैंने तीनों मशीन को बनाया। आप इसी तरह से तीनों मशीन को, अब हमें कुछ नहीं करना है, बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों बस ये सिंपल था। और मैंने 3 मशीन कैसे बनाई, पहले एक मशीन बनाई, इस मशीन के मैंने 2 क्लोन बना लिए, और उनके होस्ट नेम को चेंज कर दिया, तो बनकर होगी तैयार 3 मशीन। ठीक है, तो मैंने सिर्फ फिर बता दो, एक मशीन बनाई थी इस तरह से। उसके बाद मैंने 2 क्लोन बनाए उनके, और उसको हमने होस्ट नेम को चेंज कर दिया। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों। अब मैं एक मशीन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, और SSH ले लेता हूँ। SSH लेता हूँ मैं अपने जो उबंटू का मैं टर्मिनल है, तीनों का SSH मैं उसी में ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने IP देखो उसमें लिखा रहा है, चेक करें जैसी मशीन ओपन होती है। तो मैंने IP यहाँ पर SSH करके रूट लगाकर
SSH किया तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हो गया। ठीक, वर्जन चेक किया तो यहाँ पर एनसिबल मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो पाइथन भी आ ही गया। जैसे एनसिबल इंस्टॉल करते हैं पाइथन साथ में आ जाता है नहीं, तो देखते हैं पाइथन और वर्जन देखिए नहीं है पाइथन, तो मुझे यहाँ पर अच्छा इसमें नहीं है, मैनेज नोड में नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप बस बेसिक याद रखें, कंट्रोल नोड में आप पाइथन और एनसिबल होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो 2 नोड चाहे 5 10 कितने मैनेज नोड हो वहाँ पर आपका होना चाहिए पाइथन। तो मैं यहाँ पाइथन इंस्टॉल कर लेता हूँ, APK ऐड पाइथन 3, ये मैं बता चुका हूँ। अल्पाइन में आप कैसे यूज करेंगे इंस्टॉल करने के लिए कोई पैकेज, ऐप ऐड पाइथन 3। तो देखिए मैं यहाँ पर पाइथन नहीं था मेरे पास मैनेज नोड पर, मैं तो पाइथन मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों सिर्फ इतना से प्रोसेस था। तो इसमें हम सेटअप इसलिए दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं अधिकतर आप देखेंगे तो आप सेटअप नहीं कर पाएंगे लोकल पे, कॉन्फ़िगरेशन में आपकी कम है। ठीक है, AWS में तो कर लेंगे, लेकिन लोकल में करें तो ज़्यादा बेटर है पहले। तो अब मैं यहाँ पर APK ऐड एनसिबल अगर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ आपका, ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल नोड में अगर, ठीक है, मैंने समझ लीजिए एक तरह से अनइंस्टॉल कर दिया था, और यहाँ पर मैं कंट्रोल नोड में एनसिबल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, सिंपल सा है। तो देखिए इंस्टॉलेशन चल रही है, वैसे मेरे में उसमें था शायद एनसिबल, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ डालकर। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो APK ऐड एनसिबल। तो जैसे ही मैं ये कमांड चलाता हूँ एनसिबल की, तो उसके साथ क्या होता है, उसी के साथ शायद पाइथन मेरा आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस और चलेगा बस। ये देखिए कंप्लीट हो गया, पाइथन मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, एनसिबल कंप्लीट हो गया। मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ एनसिबल का, ये देखिएगा। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली इसमें दिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और दोस्तों ये इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए ऊपर पाथ पढ़ सकते हैं कहाँ पर एनसिबल है क्या है। और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका काम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने सेटअप दिया था।